वीडियो एक जो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है, वो मासूम सा आदमी है, उसके हाथ में एक पोटली है, एक हाथ के अंदर पासपोर्ट और उसके डॉक्यूमेंट है, एक हाथ के अंदर उसकी पोटली है। गालिबन उस पोटली के अंदर उसने अपना एहराम रखा हुआ है। ये फ्लाइट शायद जाएगी मदीना मुनव्वरा जाएगी, वहां से वो अपना जो है वो एहराम बांधेगा और उसके बाद वहां से मक्का के लिए रवाना होगा। या मुमकिन है बाज लोग जहाज के अंदर भी जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यहां पे मीकात की हद शुरू हो गई है, तो जहाज में अनाउंसमेंट हो जाती है, तो लोग जहाज में अपना एहराम तब्दील कर लेते हैं। बहरहाल उसके एक हाथ के अंदर जो है वो एहराम वाली पोटली है, चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट है और हाथ में उसके पासपोर्ट है और वो जल्दी जल्दी जा रहा है जहाज की तरफ। देखे मेरा रब कैसे बुलाता है। जिसको मेरा रब ले जाए, ले जाना चाहे वो ऐसे ले भी जाता है, और जिसकी प्यास को बढ़ाना चाहे बाद का तरफ दूर रख के तड़पाता भी है, बाद का तरफ रोक भी देता है। मेरे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे खंदक में, गज़वा खंदक में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तवाफ कर रहे हैं खाना काबा का। मक्का आपको याद भी बहुत आता था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी करने का कहा। लगभग कुछ रवायत के मुताबिक 1400, कुछ के मुताबिक 1500, लेकिन ज्यादा रवायात में है कि 1400 मुसलमान तैयार हो गए थे तलवारें लेकर। एक एक तलवार साथ रखी थी, हथियार साथ नहीं रखे थे ज्यादा, और अपने ऊंट जो कुर्बानी वाले हैं वो भी उन्होंने साथ ले लिए और चल पड़े सारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान पे, मुहाजिरीन भी और अंसार भी, कि हम जा रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबे का तवाफ करने के लिए, उम्रा के लिए। लेकिन जब ये लोग हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे तो कुफार ने रोक लिया, जो मक्का के लोग थे। उनके साथ बहुत बहस हुई, मामला यहां तक पहुंचा कि सुलह हुदैबिया करनी पड़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ किए बगैर वापस आ गए। तो मेरा रब जो है ना वो अलग अलग तरीके से अपनी मोहब्बत जताता है, अलग अलग तरीके से बताता है। किसी की प्यास को बढ़ाता है, किसी को पास बुलाता है, किसी को दूर हटाता है। हम सारे उसके बंदे हैं, वो हम सबसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो हमारा रब हम सबको ले जाए अपने घर पे, हम सबको अपने घर की ज़ियारत करवाए, हम सबको हज की और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। ये एक बड़ा खूबसूरत वाक़या था, तो मैंने सोचा ये वाक़या मैं आपके सामने रखूं। और जो सुलह हुदैबिया का मामला मैंने आपको बताया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी थी। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया बातचीत करने के लिए, तो अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, जिसमें एक बैत रिज़वान हुई थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सुलह हुदैबिया को, जिसे मुसलमानों की अक्सरियत समझ रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमज़ोर फैसला कर लिया, एक ऐसा मुआहिदा किया है जिसमें मुसलमान महसूस कर रहे थे कि हम कमज़ोर हैं या कमज़ोरी दिखाई दे रही है, तो अल्लाह ताला ने उसे फतह मुबीन करार दिया था और मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और शान अता फरमाई है। और वक्त ने साबित किया कि सुलह हुदैबिया वाकई एक बहुत बड़ी फतह थी मुसलमानों की, जिसके नतीजे में कुफार की हालत पतली हो गई थी और बुरी हो गई थी। ये फिर उसके बाद फतह मक्का होता है, फिर